Delhi, a city that has stood witness to centuries, has seen a rapid transformation. From ancient times to the bustling metropolis it is today, Delhi's growth comes at a cost. This is the story of a city where the air tells a tale of both progress and peril. India's bustling capital Delhi is ensnared in a severe environmental crisis. Its inhabitants choked by a toxic brew of pollutants primarily from stubble burning and excessive Diwali fireworks. दिल्ली में हेज़ की बहुत बात होती है। ये टॉपिक जो है इतना हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पर? देखिए, विगत वर्षों में हम देखते हुए आ रहे हैं कि दिल्ली में लगातार हेज की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। और आपने इस साल जैसा कि देखा कि कुछ जल्दी ही ये प्रॉब्लम चालू हो गई थी, जिससे बच्चों और बूढ़े और ज़्यादातर युवाओं के ऊपर, जो अभी युवा हैं खासकर, या इस जो खिलाड़ी हैं जो सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हैं, उनको बाहर जो वातावरण है जिस तरह की मिलना चाहिए नेचुरल, वो मिल नहीं पा रही। खासकर जब दिवाली के आसपास का जो स्मोक का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट होता है, जबकि ठंड में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं डेली यहाँ पे मतलब अगर जो ड्राइव करनी हो तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नॉर्मली इचिंग मतलब इरिटेशन हो जाती है इस गले में, और आँखों में काफ़ी इरिटेशन हो जाती है, और प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती क्योंकि स्मोक की वजह से। और हमेशा बादल पूरे दिन बादल रह जाता है, तो कभी कभी तो 2-3 दिन लाइट मतलब सनलाइट मिलती ही नहीं है हमें। The health toll is undeniable. Respiratory diseases, cardiovascular issues and a rise in premature deaths. The smoke crisis is not just environmental but a public health emergency. दिल्ली स्मोक का जो मेन कंट्रीब्यूटर है, हरियाणा में होने वाली स्टबल बर्निंग को ठहराया जाता है। तो इस पर आपका क्या मत है? देखिए, आप इस दिल्ली के हेज को सीधे हरियाणा के किसानों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से मतलब मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो वो सालों साल की प्रक्रिया है, उसको आप किसी तरह कम कर लें। लेकिन यहाँ के जो गाड़ियों से और अगल बगल के जितने फैक्ट्रियाँ हैं, आप नोएडा देख लें, गुड़गांव देख लें, इन सब से, और यहाँ के लोगों के बीच जो सबसे पॉपुलर भोजन है जिसमें मतलब भट्टियों का जो प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के दौरान, तो ये सब हैं जो अपने आप में एक अलग तरह की जहरीली आवरण पैदा कर देती हैं। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन खासकर स्मोक का हो जाता है। लाइक दिल्ली में इतनी सारी व्हीकल्स हैं जो गवर्नमेंट इवन तो मतलब ऑडी में लेके आई, बट स्टिल अभी भी काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स हैं। दूसरे अनरेगुलेटेड जो हमारे यहाँ दिल्ली में कंस्ट्रक्शंस होते रहते हैं, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है इसकी। सेकंड, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, वो मतलब इंडिया में इतनी रेगुलेटेड नहीं है, जो कि जो प्रोडक्शन से लेके एंड रिजल्ट तक वो मतलब ऐसे ही प्रोड्यूस करते रहते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन में। और जो वेस्ट बर्निंग है, यहाँ पे भी कहीं पे भी कूड़े में आग लगा देते हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। Diwali, a festive celebration, lights up the city with colors and lively events. Yet, the tradition of firecrackers, deeply rooted in culture, worsens air quality with pollutants. But are Diwali fireworks the sole culprit? What other factors intertwine to create this air pollution crisis? अभी रिसेंटली दिवाली थी, तो पटाखों पर आपका क्या मानना है? देखिए, आप किसी विशेष धर्म और इसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि केवल दीपावली और किसानों के वजह से ही ये नहीं है। आप देख सकते हैं कि मतलब हमारे यहाँ कई फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनकी वही पुरानी टेक्नोलॉजी जो है 18वीं सदी वाली वही चलती आ रही है, लोग उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। सर, मेजरली तो इसका स्टबल बर्निंग है, और प्लस स्टबल बर्निंग भी चला जाता है, बट मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग दिस पोल्यूशन अवे। तो द फ्लो ऑफ विंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड द जियोग्राफी ऑफ दिल्ली इज सच दैट वी आर कवर्ड बाय अरावली माउंटेन्स ऑन द साउथ वेस्टर्न साइड। सो जो भी विंड्स आ रही हैं नॉर्थ साइड से या वेस्ट साइड से, वो सब यहाँ आके टकरा के रुक जाएंगी। तो आप यहाँ पे पटाखे जलाएं ना जलाएं, यहाँ पे पोल्यूशन होना ही है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया बैन कर दिया पटाखे, बट साउथ इंडिया में इसका कुछ भी वो नहीं हुआ। साउथ इंडिया में क्योंकि विंड पैटर्न ऐसा है कि वो यहाँ पे कुछ करो वो फ्लो हो जाएगा इंडियन ओशन की तरफ। और फैक्टर्स, व्हीकुलर एमिशन, ऑब्वियसली दिल्ली इज़ अ मेजर जंक्शन, तो अब ईवीज़ की इतनी बात चल रही है, बट
ठीक है ईवीज, बट ईवीज का भी बहुत बड़ा इशू यही है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेके आ रहे हो। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है इंडिया का, उसमें अभी भी कोल इज़ अ मेजर फैक्टर। ऑलमोस्ट 60% तो अभी कोल की तरफ से ही आ रहा है। तो एमिशंस कहाँ कम हो रहे हैं उससे? नहीं हो रहे ईवी से भी एमिशन कम। प्लस ईवी में और इशू ये है कि आप अल्टीमेटली बैटरी लाइफ इज़ 20 ईयर्स, तो उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स कहाँ जाने वाले हैं? कोई डिस्पोजल का कोई इतना बड़ा प्लान है नहीं इंडिया में अभी भी। तो आई थिंक इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए तो दिवाली का पोल्यूशन का इतना ज़्यादा बड़ा कोरिलेशन मेरे को नहीं दिखता। Delhi's air pollution is a severe health hazard, consistently ranking it among the worst. This toxic air poses a significant risk to residents, leading to respiratory ailment, heart attack, and even premature deaths. अभी हाल फिलहाल जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसका स्कोप देखते हुए आगे क्या कुछ होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी हेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप इंडस्ट्रियल एमिशंस की बात करते हैं तो ये फॉलो नहीं हो पा रहा है कि चिमनीज़ में आप क्या क्या लगा सकते, कितने फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल साइड पे भी एडवांसमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में भी एक इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर कुछ यूज़ होता है चिमनीज़ में। अच्छा। तो उसका एप्लीकेशन इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कह लें, या फिर इतना एप्लीकेशन नहीं है उसकी। भले ही आपने रूल बना दिया कि लगाओ, एक जनरल रूल है जो हाँ, सब पे फॉलो हो रहा है। जो सब पे फॉलो हो रहा है, बल्कि कौन लगा रहा है? कोई जाके चेक कर रहा है इंडस्ट्रीज़ में? कोई नहीं लगा रहा है। तो ये पिन पॉइंटेड होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में इतना एमिशन होता है तो आपको ये लगाना मैंडेटरी है अपने यहाँ। तो उससे शायद इंडस्ट्रियल एमिशंस पे फ़र्क पड़ेगा इस टाइप के टेक्नोलॉजिकल मेजर्स से। गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, वो किस हद तक कामयाब हैं? देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो उठाया गया कदम है वो एक तरह से खास कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो जैसे इसके लिए आप किसी को जागरूकता अभियान चाहिए सब, और ये सब दिख नहीं रहा है। जब तक वो चीज़ें आपको जैसे एक मतलब ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति नहीं समझ जाता है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस काफ़ी आई हैं, इवन सीएनजी बसेस को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक बसेस के लिए लाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ई व्हीकल्स पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, और ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। इवन दिल्ली में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया जिससे कि यहाँ की जो ट्रैफिक है उसे डिकंजेस्ट किया जा सके। To combat this crisis, the Indian government has implemented various measures, including imposing bans on stubble burning and enforcing strict regulations on the sale and use of firecrackers. While these efforts have shown some progress, the challenge remains immense. इस टॉपिक को लेके गवर्नमेंट के जो भी मेजर्स रहे हैं वो किस हद तक कामयाब रहे हैं, और आपकी नज़र में और क्या कुछ इसमें किया जाना चाहिए? सर एज फार एज दिल्ली गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, दे आर टेकिंग वेरी टेम्परेरी स्टेप्स, काइंड ऑफ लाइक ऑड इवन। अगर अचानक से पोल्यूशन हो गया तो ऑड इवन लगा दिया, तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि आज ऑड इवन लगा हुआ है क्या। वो फिर भी लेके निकलते हैं गाड़ी, फिर चलान होते रहते हैं, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात, टेम्परेरी मेजर्स की बात करें, स्मोक गन और पानी का छिड़काव कहीं कहीं कर रहे हैं लोग, तो उससे भी कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता है नहीं। आप देखेंगे कि ये बस ग्राउंड लेवल से हार्डली 1-2 मंजिल तक जाता है उनका, और उसके ऊपर का कोई फ़र्क नहीं पड़ पाता। फिर वो नीचे आ जाता है सारा पोल्यूशन, तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। बाकी एक बात कमेंडेबल है कि इन्होंने जितने भी फार्मिंग एरियाज़ थे दिल्ली में, वहाँ इन्होंने पूसा डिकम्पोज़र जो अभी नया बना है कुछ साल से, वो जो कि सारे स्टबल को, सारे रेजिड्यू को आपके मैन्योर में कन्वर्ट कर देगा। तो दैट इज़ क्वाइट इफेक्टिव। बट वो ये ना कि सिर्फ दिल्ली में कर लेने से तो नहीं हो जा रहा है। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कंसर्न अबाउट पंजाब स्टबल बर्निंग और हरियाणा स्टबल बर्निंग, ऑल ऑफ दैट इज़ कमिंग टू दिल्ली। तो उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है? व्हाट इज़ हरियाणा गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट? आई डोंट थिंक दे आर डूइंग इनफ। लोगों का कूलिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल, सो एयर कंडीशनिंग, ऑल दीज थिंग्स, इनमें HFC CFCs बहुत होते हैं, तो दे आर मेजर ग्रीन हाउस पोल्यूटेंट। तो कूलिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, प्लस लोगों को व्हीकल्स इतने ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए। दूसरी बात, किचन में चिमनीज़ और तंदूर, उसकी बात जो आती है, तो वी शुड प्रेफर मे बी इलेक्ट्रिक तंदूर्स ओवर वुड से जो जला के बनाते हैं। और जो हर गली नुक्कड़ पे आजकल सर्दियों के टाइम पे, इस ये भी रीज़न है कि नवंबर दिसंबर में पोल्यूशन इतना क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हर जगह लोग बाग आग जला के हाथ सेक रहे हैं। तो वो भी मतलब या तो कुछ और फ्यूल यूज़ करें उसके लिए,
या इलेक्ट्रिक हीटर्स का यूज़ करें या जो भी, मतलब all these things are people centric measures that can be taken. तो अगर हम अब सब मिला के अपना अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी पॉपुलेशन का कुछ काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा ये इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन. इवन पब्लिक को पता ही नहीं है ना कि एनवायरमेंट कंसर्न्स, मतलब अगर जो हमने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो आगे क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ सकता है. आज दिल्ली गैस चैम्बर हो चुकी है. The future of Delhi's air quality crisis hinges on the choices we make today. By prioritizing environmental protection, looking at alternative economic solutions, and embracing a sustainable approach to living, we can transform Delhi into a city that not only thrives but also breathes.